सवाल ना तो मातृकाचार का ऐतराज है और ना मायाचार से ऐतराज है। सवाल इस बात पर ऐतराज है कि हमने हमारी जबान कुंद कुंद को गलत सिद्ध करने के लिए खुल गई। कई कवियों ने उसे सुधार दिया। अरे आपको यदि नहीं जचती है बात तो आप एक नई पूजन लिखो, उसमें जो तुम्हें लिखना है लिख दो। क्योंकि पुराने कवि की पूजन में इस तरह के मतलब रह गई हो, सुधारना वो एक अलग बात है, छपाई में गलती रह गई हो, क्यों? और बुद्धिपूर्वक हम बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उनको कहते हैं हाँ यही है, सब बात है, और फिर तुम उसे बदला बदली करते हो, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। और वो नुकसान क्या है कि एक दफा हमारे बदलने के लिए हाथ खुल गया ना, तो भगवान महावीर से लेके आज तक की वाणी बहुत अज्ञानी हैं ऐसे कि जिन्हें कुछ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी और वे सब वहाँ बदल देंगे, तो जो आचार्यों का ओरिजिनल विचार है वो हम तक आ ही नहीं पाएगा। सवाल एक बात बदलने का नहीं है, बुढ़ी मर गई इसका कोई दुख नहीं है, मौत घर देख गई झगड़ा इस बात का है। मन ये बात लोगों को पचने लग गई कि बदला जा सकता है। हमारे आचार्यों ने इस मर्यादा को कभी भंग नहीं किया। यदि उनको कहीं लगा तो उन्होंने ये लिखा कि भाई एक अर्थ तो अमृतचंद्र ने ऐसा किया, वो भी ठीक है, लेकिन मुझे दूसरा अर्थ इस प्रकार से भाषित होता है, ये उनने अपनी तरफ से ये बात कह दी। ऐसा ही यहाँ हुआ है, जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें भी ऐसा ही हुआ। देखो, इस प्रकार की आशंका आचार्य जयसेन के समक्ष भी उपस्थित हुई होगी क्या? और कुछ लोग ज्ञान दर्शन गुणों के स्थान पर अज्ञान दर्शन गुणों शब्द का भी उपयोग करते होंगे। यही कारण है कि वे लिखते हैं। अब ज्ञान की जगह अज्ञान दर्शन गुणों से, अब कितना फर्क है। ये जो 11वीं गाथा है ना, उसके बारे में भी यही चक्कर है। व्यवहारा भूयत्थो भूयत्थो देश दूध शुद्ध नयो। अब दो ही जगह भूयत्थो भूयत्थो लिखा है, निकाल के देखो तुम। अब एक जगह अर्थ किया अभूतार्थ और दूसरी जगह उसका अर्थ किया भूतार्थ। हमने अब मुझे तो एकदम अटपटा अन्याय जैसा लगता है ना। असलियत वास्तव में जो व्यवहारो अभूयत्थो है ना, तो अपन संस्कृत में तो वो एस का निशान लगा देते हैं, जैसे प्लुप्त बोलते हैं। क्या देखा होगा आपने कहीं जाए? अब प्राकृत में नहीं होता, वो होता ही नहीं है, उसका लोप ही हो गया है। तो अब क्या करें? व्यवहारा भूयत्थो और अभूयत्थो, बहुवचन में व्यवहार का व्यवहारा हो जाता है और विसर्ग वहाँ लगती नहीं है, और वहाँ भूयत्थो का भूयत्थो, अभूयत्थो भूयत्थो दोनों एक ही हो गए। अब अमृतचंद्र ने अर्थ किया व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय नहीं भूतार्थ है। और उनने आगे आगम से किसी ने उनमें उस वक्त शंका नहीं की, तो जयसेन तक आते आते लोगों ने शंकाएं शुरू कर दी। तो उन्होंने वो व्याकरण का नियम भी बताया, अमृतचंद्र की बात को सही सिद्ध भी किया, और अंत में ये कह दिया कि वो अर्थ भी निकाल लो चलो तुम्हें। क्या कि व्यवहार नय भी भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है, और निश्चय नय भी अभूतार्थ और भूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है। ऐसा भी दूसरा अर्थ किया है उसका। और फिर मैंने तो अपनी इसमें अनुशीलन में तो उनकी सारी अपेक्षाएं खोली हैं कि दो प्रकार का भूतार्थ और अभूतार्थ निश्चय कैसे, और दो प्रकार का व्यवहार भूतार्थ और अभूतार्थ कैसे। भूतम अर्थम प्रदो देती थी भूतार्था, तो आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण तो है ना, तो इस दृष्टि से वो सत्यार्थ हो गया। वो असद्भूत व्यवहार जैसा ढूंढा तो नहीं है ना, इसलिए कथनचित सत्यार्थ हो गया। अब निश्चय नय को कथनचित असत्यार्थ कैसे कहें? तो निश्चय नय के चार भेद, या शुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय।
तो परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा तीन नयों को व्यवहार कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जो तीन प्रकार के निश्चय व्यवहार हो गए ना, तो व्यवहार अभूतार्थ है, तो वे अभूतार्थ हो गए ना। मतलब मैंने सरल बहुत संक्षेप में मैंने आपको अभी यहाँ बताया है, वहाँ पढ़ना हो तो विस्तार से वहाँ पढ़ना 11वीं गाथा के अनुशीलन में। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया फिर, जयसेनाचार्य ने 700 वर्ष पहले जो कुछ भी अमृतचंद्र से हटकर है जयसेनाचार्य में, वो सब मैंने इसमें ले लिया है। इसलिए ये नहीं समझना कि इसमें जयसेनाचार्य की का स्वाध्याय आपको नहीं हुआ है। कभी हमको दोनों टीका नहीं पढ़ पाई, हमें दोनों टीकाएँ पढ़ने को मिले तो कोई बढ़िया है ना, दोनों टीकियाँ उपलब्ध हैं, उन्हें पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ सकते हैं तो हमने इसमें सब दे दिया है। उसे पढ़ करके भी आप ये बात नहीं निकल पाएंगे। क्यों रमेश? क्योंकि हमने तो ऐसे प्रश्न उठाकर तुमको खुदेर के वो बात रखकर फिर उसका शंका समाधान किया है ना। वहाँ तो सीधा सच्चा अर्थ रखा होगा। अब तुम ये भी पढ़ते जाना और वो भी पढ़ते जाना, कब तुम्हें दिमाग में एक कोंध है ही नहीं कि दोनों में अंतर है। जब वो पढ़ोगे तो वैसा अर्थ पढ़ लेना, ये पढ़ेंगे तो हम ऐसा पढ़ लेते हैं। सारे बाकी 90% पाठक तो ऐसे होते हैं। क्या हम 2-2 4 कहें तो उसे आप सुन लेते हो, फिर दूसरे दिन 2-2 5 कहें तो उसे शांति से सुन लेते हो, और आपको कोई विकल्प ही खड़ा नहीं होता है। कल तो आपने 4 कही थी, आज 5 कैसे कह रहे हैं? एक तो विकल्प ही खड़ा नहीं होता। सोचो विकल्प खड़ा हो तो हुई भैया कोई अपेक्षा। बात तो ऐसी ही है कि कोई ना कोई अपेक्षा होती है, लेकिन वो अपेक्षा क्या है ये समझना भी आपकी अनिवार्य है। सभी को होगी कोई अपेक्षा, ऐसा कहने का अधिकार उसे है जो उस अपेक्षा को समझता है। कि जो समझता है तो फिर वो क्यों कहेगा, वो तो समझा ही देगा ना कि नहीं है अभी फुर्सत, नहीं है अभी समय कि लंबी रामायण की पोथी खोलें, तो वो कह देता है कि है कोई अपेक्षा, बस खत्म। ख्याल में है ना। लेकिन जो अपेक्षा नहीं समझता है उसे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि होगी कोई अपेक्षा। वो अपेक्षा समझना बहुत जरूरी है। देखो अब ज्ञान दर्शन गुण बंध के कारण कैसे हो सकते हैं, ये जयसेनाचार्य का है कोटेशन, इन्वर्टेड कोमा में है ना। यदि कोई ऐसा कहे तो उससे कहते हैं कि यहाँ भाव यह है कि जब द्रव्य प्रत्यय उदय में आते हैं, द्रव्य प्रत्यय का मतलब समझते हो? प्रत्यय माने वो 4 बताते हैं, 4 प्रत्यय 13 प्रत्यय है ना। उदय में आते हैं तब जीव के दर्शन ज्ञान दोनों गुण रागादि रूप अज्ञान भाव से परिणमित होते हैं, और तब अज्ञान भाव से परिणमित होने से वे ज्ञान दर्शन गुण बंध के कारण होते हैं। तो वास्तव में तो रागादि अज्ञान भाव से परिणमित ज्ञान दर्शन गुण अज्ञान ही कहे जाते हैं। कुछ लोग तो अन्नान दंसन गुणेहिम इस प्रकार का पाठांतर भी पढ़ते हैं और मानते हैं। ये ऐसा उनने लिखा, ये पाठांतर प्राप्त होता है। गाथा ही ऐसी मिलती है, क्योंकि रागादि के साथ में सिद्ध जो ज्ञान गुण है उसे हम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान माने जानना नहीं, अज्ञान माने रागादि से मिश्रित, इसलिए अज्ञान कहते हैं। मिथ्यात्व भी यहाँ नहीं कह सकते। क्यों कि यहाँ वो तो चारित्र मोह के उदय की बात चल रही ना। आचार्य जयसेन 71वीं गाथा का अर्थ यद्यपि अमृतचंद्र के समान ही करते हैं, तथापि द्वितीय व्याख्यान के रूप में दूसरा अर्थ भी करते हैं जो इस प्रकार है। द्वितीय व्याख्यान मान दूसरा ऐसा भी व्याख्यान हम कर सकते हैं, उनकी ये भाषा है द्वितीय व्याख्यान के रूप में। मैंने भैया नंबर 1 तो तुम उनको ही रखना, यानी उनकी विनय मर्यादा पूरी बात रखी और अपनी बात भी रख दी है। मिथ्या दृष्टि ज्ञान गुण से काल लब्धि के बस से सम्यक्त प्राप्त होने पर वह ज्ञान गुण मिथ्या पर्याय को छोड़कर अन्य रूप यानी सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करता है।
इसलिए वह ज्ञान गुण अथवा ज्ञान गुण रूप परिणत जीव सम्यक ज्ञानी जीव अबंधक कहा जाता है। उक्त दोनों अर्थों में मूलभूत अंतर यह है कि मूल व्याख्यान में तो जघन्य भाव का अर्थ यथाख्यात चारित्र के पूर्व की स्थिति ली गई है और दूसरे व्याख्यान में मिथ्यात्व अवस्था को लिया गया है। अब देखो, ये यदि मैं टिप्पणी नहीं लिखता 3 लाइन तो ये अर्थ नहीं निकाल सकते आप। आपका दिमाग तो वहीं घूम रहा है ना। लेकिन अब मैं बार बार ये भी कह रहा था ना आपको कि चारित्र गुण की बात है, चारित्र गुण की बात है, चारित्र गुण के विकारी परिणमन की बात है ना। अब इन्होंने दर्शन गुण भी शामिल कर लिया है। अब इन पे बहस करके मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए कहते वो तो कहते थे यथाख्यात चारित्र के पहले की बात, और ये कह रहे हैं कि बस चौथे गुणस्थान के पहले की बात। वे कह रहे थे 12वें गुणस्थान के केवल ज्ञानी होने के पहले की बात, और ये ले आए चौथे गुणस्थान के पहले होने की बात। ये दोनों में अंतर है। अब मेरे मन में रहा नहीं जाता है, इसलिए थोड़ी एक लाइन की टिप्पणी कर देता हूं कि अमरचंद्र ने क्यों नहीं किया, जयसेन ने कर दिया। जयसेन ज्यादा समझदार थे। अरे भाई, जब सम्यक दर्शन का प्रकरण खत्म ही हो गया, जब चारित्र गुण की अपेक्षा ही बात चल रही है, तो फिर जबरदस्ती उसे खड़ा करके उस अज्ञानी को क्यों ले रहे? ये तो चारित्र सम्यक दृष्टि होने के बाद भी जो 72-71 प्रकृतियों का बंध होता है, ये उसकी बात है। वे नहीं होती ना 43 प्रकृतियों का बंध, और बाकी का जिनका होता है। तो कभी इसको हम कह सकते हैं कि जरा कुछ ज्यादा ही उन्होंने उसमें होशियारी दिखाई कि अमरचंद्र ने जो नहीं दिखाई। माने एक कहने का मतलब ये है कि फिर क्यों मैं उसको, हम चारित्र गुण कहते हैं, तुम चारित्र गुण कह रहे थे, फिर मिथ्या दर्शन शामिल हो गया। अब जैसे ने कर दिया, हम क्या करें? हम तो आपको बता दिया कि अमरचंद्र ने ये लिखा, फिर जयसेन ने ये लिखा, दोनों की अपेक्षाएं ये हैं और उसका अर्थ ये है। और हाँ, क्या उचित अनुचित है हमारे चित्त में आया, थोड़ा विनय पूर्वक मर्यादा में दबी जबान से उसे भी कह दिया। इतनी सी बात है बस। चलो आगे। आपको सोचने के लिए रास्ता खोला है शांतिलाल जी, कहने में ही ना कि आप सोचो, अध्ययन करो गहराई से। देखो, यहां प्रश्न उपस्थित होता है कि अपना 172वीं गाथा की बात कर रहे हैं हम, कि यदि ज्ञान गुण का जघन्य भाव बंध का कारण है तो फिर ज्ञानी को निराश्रव कैसे कह सकते हैं? अब वहां तो प्रश्न क्या था कि ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण है, तो उसके साथ जो राग होता है वो बंध का कारण है, तो राग को बंध का कारण कहो, ज्ञान गुण को बंध का कारण क्यों कहते हो? है ना, ये प्रश्न था। अब वो कहते हैं कि जब वो बंध हो ही रहा और आश्रव हो ही रहा, अब ज्ञानी को है ना प्रकरण, तो उन्हें जबरदस्ती में मिथ्यात्व लगा दिया ना, फिर उसे अज्ञानी पे ले गए। दादा अभी ख्याल में आई ना बात? कभी मतलब वो प्रकरण की सूक्ष्मता हमारे ध्यान में से हट जाती है। आगे की बात तो वही चल रही ना, सम्यक दृष्टि की है। अब उन्होंने मिथ्यात्व के उदय की बात ले ली उसमें, तो फिर लेके पहले गुणस्थान में ले गए, तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है ना। अपन कहते ज्ञानी को बंध नहीं होता, अब प्रश्न तो ज्ञानी को बंध नहीं होता चल रहे, अब तो अज्ञानी को बंध होता है। ये कहने का क्या मतलब है? अरे अज्ञानी को बंध होता है तो वे कई है, कई रहे, इसमें शंका कहाँ है? आया समझे ना? अब चलो आगे। हाँ, अब जो गाथा पढ़ना पड़ी थी ना कि दर्शन ज्ञान चारित्र जब जघन्य भाव से परिणमित करते हैं तो ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों से बनता है ना। अभी इसकी अपन आत्मख्याति का अर्थ पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी टीका में एक नई चीज प्रवेश कर गई है जो कि मूल गाथा में नहीं है, टीकाओं में है। टीका में क्या है कि बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक उन्होंने, कि ज्ञानी को बंध नहीं होता और वो बंध होता है, तो उन्होंने कहा वो अबुद्धि पूर्वक राग वाला बंध होता है, बुद्धि पूर्वक राग वाला बंध नहीं होता। इसको इस तरीके से उनने अबंध और बंध दोनों बातें सिद्ध की। समझना क्या?
अभी समस्या यही चल रही ना कि ज्ञानी को बंध होता कि नहीं होता। पर अभी तक अपन ने जो मंथन किया उसके आधार पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ना। कौन सा निष्कर्ष? कि भाई वो चाहत मोह की अपेक्षा जो बाली प्रकृतियां हैं उनका बंध होता है, और नीचे में जो 41 प्रकृतियां 43 प्रकृतियां हैं उनका बंध नहीं होता। इसी पे पहुंचे ना। तो बंध होता भी है और नहीं होता भी है, यही निष्कर्ष रहा ना। अब उसकी बात वो करते हैं, भाई होता भी हो नहीं होता, होता भी नहीं होता। तो उन्होंने उसके भेद किए बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग, ऐसा बंटवारा किया। अंतर समझे ना। अब बुद्धिपूर्वक राग और बुद्धिपूर्वक राग के अर्थ में भी मतभेद है। जो पांडे राजमल जी जो हैं कलश टीकाकार, वे अलग अर्थ करते हैं, और पंडित जयचंद जी छावड़ा अलग अर्थ करते हैं। और चूंकि बनारसी दास ने नाटक समय सार पांडे राजमल जी की कलश टीका के आधार पर लिखा है, इसलिए वे उनमें वो बात मिलती है। मैंने पांडे राजमल जी में और कलश बनारसी दास के नाटक समय सार में एक अर्थ में निकलता है, और फिर जयचंद जी छावड़ा दूसरा अर्थ करते हैं उसका। अभी दोनों अर्थ भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर अपन पढ़ लेंगे शांति से। इसे नहीं पढ़ पाएंगे तो घर पे पढ़ लेना तुम। अभी एक व्याख्यान अपने पास और है कल का, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि एक कोई व्यवस्थित जगह पर अपना छूटे, तो फिर अपन आकर शुरू करेंगे तो व्यवस्थित जगह से ही शुरू करेंगे। और कोशिश ये है कि जब हम वहाँ से आएंगे फिर बम्बई से लौट के, तो उस दिन नहीं तो दूसरे दिन से फिर शुरू कर देंगे, जिससे अपन कंटिन्यूशन में अपन अधिक से अधिक इस प्रकरण को निपटाएं। क्या अभी क्या है दोनों के अर्थ में अंतर क्या है? देखो, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में भी ये बात हावी हो जाती थी कलश टीका, इसलिए वो इसका अर्थ करते कहते वो कलश टीका वाला अर्थ करके और निकल जाते थे। तो लोग यही समझने लगे कि यहाँ का इसमें समय सार में यही अर्थ है, जब वो जयचंद जी छावड़ा वाला अर्थ उनके ध्यान में नहीं जाता। फिर ऐसे ही वो व्यवहार के बारे में उनके दिमाग में था, कौन सा, ये 4 प्रकार का जो व्यवहार है ना, वो पंचाध्यायी वाला व्यवहार जो अपन ने अलग लिखे ना नए चक्र में, पंचाध्यायी के नए अलग लिखे और समय सार के नए अलग लिखे। वो भी गुरुदेव की उसमें खासकर 19वें बार के प्रवचन में हुआ। तो उससे क्या कन्फ्यूजन खड़ा हुआ कि एक बाबू भाई के मामा थे, रमण मामा, नाम सुना होगा आपने। तो उनने गुरुदेव श्री के 19 बार के प्रवचनों को टेपों में से लिखा और प्रवचन रत्नाकर छापा ना, उसमें छापा। अब उसमें गुरुदेव ने क्या किया कि वो जब भी 11वीं गाथा आई व्यवहारो भूयत्थो अभूयत्थो, तो उनने वहाँ पर वो पंचाध्यायी वाले नए गुरुदेव ने प्रवचन में कह दिए। अब उन रमण मामा ने वो पंचाध्यायी वाले नए पढ़े, और उस वक्त गुरुदेव ने जो ये समय सार वाले नए हैं उनकी चर्चा नहीं की, क्योंकि आगे तो बड़ी समय सार वाले नए चलते हैं। तो उनके दिमाग में वो रटा गया। अब अपन ने नए चक्र लिखा तो पंचाध्यायी के नए तो अलग लिखे और ये नए अलग लिखे। तो जब मैं गया वहाँ पर हिम्मतनगर में प्रवचन करने के लिए, और मैं जब 4 प्रकार का व्यवहार समझा रहा था, तो 20 सभा में बोले कि गलत है। और वो उन्होंने वो बात उन्होंने बोली जो पंचाध्यायी वाले नयों की। मैंने मामा शांति से बैठो, नहीं मैंने पढ़ा है, मैंने देखा, गुरुदेव श्री ये बोलते हैं, गुरुदेव श्री। अरे भाई गुरुदेव श्री ये बोलते हैं वो मुझे पता है, और उसके बाद आप गहराई से इसको दोनों को पढ़ो। वो तो समझते गुरुदेव का गहराई है जितना मैंने प्रवचन रत्नाकर का मैंने तो अक्षर अक्षर लिखा है, तो मैं गड़बड़ कैसे हो सकता हूँ। लेकिन ये पता नहीं कि हमने भी उसे अक्षर अक्षर पढ़ा है, फिर उसका अनुवाद किया है, फिर उसका संपादन किया है, फिर नए चक्र अलग लिखा है, समय सार अलग लिखा है, हमें भी वो सब पता है। अब ऐसी बहुत सी समस्याएं आपके सामने आएंगी। एक मिनट में हम खड़े कर, अमरचंद कह रहे हैं, जयसन कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, अरे भाई सब कह रहे हैं लेकिन उसका अर्थ तो समझो। अब वही समस्या देखो यहाँ खड़ी हो रही। अब बुद्धिपूर्वक के क्या फर्क है देखो। अब पहले कलश टीका का बताता हूँ।
कलश टीका वाले कहते हैं जो राग हमारे ज्ञान का गेय बने वो बुद्धिपूर्वक, और जो राग हमारे ज्ञान का गेय नहीं बने वो अबुद्धिपूर्वक। आया कुछ समझ में कि नहीं? हमारे बहुत राग होता है, राग देख गुस्सा आता है ना। देखो तो क्यों रमेश, अभी गुस्सा आ रहा तुम्हें? क्या नहीं आ रहा? देखो जरा अंदर देखो, आ रहा कि नहीं आ रहा? सब देखो, रमेश ही क्यों देखे अकेला? करो हुकुमचंद, बोलो अंदर गुस्सा आ रहा क्या? गुस्सा आते तो हंसते हैं ऐसे, नहीं आ रहा ना। अब शास्त्र वाले कहते हैं कि क्रोध कषाय का उदय तुम्हें 24 घंटे है, तो गुस्सा नहीं आ रहा है कैसे हो सकता है? लेकिन वो तुम्हारे ज्ञान का गेय नहीं बन रहा। अब जो तुम गालियां बकने लगो, आंखें तरेरने लगो, तो तुम्हारे ज्ञान का भी गेय बनेगा और पड़ोसी के ज्ञान का गेय भी बनेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तो गुस्सा आता है तो हमारे ज्ञान का गेय बन जाता है, लेकिन ऊपर से हम मुस्कुराते रहते हैं तो तुम्हारे ज्ञान का गेय नहीं बनता है। होता कि नहीं होता? उन्होंने ये परिभाषा बना दी कि राग के दो भेद कर दिए कि जो राग देश माने क्रोध, मान, माया, लोभ सब। और बात तो ज्ञानी की है, इसलिए मिथ्यात्व वाले नहीं लेना है, अनंतानुबंधी वाले। तो अब सुनना कि जो राग देश हमारे ज्ञान में आ रहे हैं उनका नाम तो बुद्धिपूर्वक, और जो ज्ञान में नहीं आ रहे उसका नाम अबुद्धिपूर्वक। जयचंद जी छावड़ा कहते हैं नहीं, ये सही नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वे क्या कहते हैं, जो जिनको हम बुद्धिपूर्वक करें वे बुद्धिपूर्वक, और जिनको हम बुद्धिपूर्वक नहीं करें और उदय की बरजोरी से हो जाएं वे अबुद्धिपूर्वक। ये दोनों अलग अलग है। अभी भी हम सब लोग वो जयचंद जी छाबड़ा वाला दूसरा ही अर्थ समझते हैं, लेकिन वो गुरुदेव जी जानते थे कि जयचंद जी वाला तो सबको ख्याल में है। बुद्धिपूर्वक कार से ही कर देते हैं। जैसे बंगे तूने एक हमें धक्का दिया तो बुद्धिपूर्वक दिया, जानबूझकर माने बुद्धिपूर्वक, और लग गया। हमने दिया तो नहीं, अब इनने हमें यहाँ से इनका धक्का हमें लगे तो हमारा तुम्हें लग गया, तो उसे बोलते हैं अब ज्ञान का गेय तो वो भी बन गया हमें, हमारा धक्का ऐसे लगा है, लेकिन हमने सोच समझ के नहीं दिया। दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। एक हमने सोच समझकर तुम्हारा बुराई किया, तो एक हमारे अबुद्धिपूर्वक मुंह से ऐसा कुछ निकल गया कि जिससे तुम्हारी बुराई होगी कि तुम्हें बुरा लग गया। हमने बुरा लगने के लिए नहीं किया, समझे ना? ऐसा हो बुद्धिपूर्वक का। अब वो यहाँ आ गया इस गाथा की टीका में, और कलश में ज़्यादा वो भर के आया। पुराने ज़माने में क्या करते थे दिलीप भाई? देखा ही नहीं होगा तुमने तो पुराना ज़माना। बम्बई में आके रहने लगे तो क्या देखोगे तुम? ये गांव के आए हमारे बुंदेलखंड के लड़के और महाराष्ट्र से, इनने देखा होगा। वो घर में इकट्ठा हो जाता है तो क्या करते हैं, जब ज़्यादा होता है तो उसे थाली में भर भर के, क्योंकि मान लो कि 4 इंच है ना, तो थाली की वो 2 इंच होती है ऊंचाई ऐसी, तो थाली में डालते हैं तो भर जाता है, ऐसा फेंकते हैं बाहर। लेकिन फिर वो थोड़ा पानी कम हो जाता है तो थाली में नहीं आता, तो फिर क्या करते हैं, फिर कपड़ा उसमें डाल देते हैं और कपड़े से फिर निचोड़ते हैं बाहर। फिर उस कपड़े को डालते हैं और कपड़े से बाहर निचोड़ते हैं। तो फिर बाकी का राग जो पानी बचा है ना, अपन को राग आ रहा है, पानी वैसे निकालते हैं। फिर कुछ पानी ऐसा होता है कि उस कपड़े में भी नहीं आता, जिसे अपन बाहर निचोड़ के फेंक सकें। तो फिर अपन उसे क्या करते हैं कि उसी को ऐसा फैला देते हैं घर में पूरे में, तो वो जल्दी सूख जाता है। इस तरह उस घर से हम पानी को निकालते हैं। तब ऐसे ही कहते हैं कि जब हमारा बहुत सा राग था जो हमारे बराबर ध्यान में आ रहा था, अनंतानुबंधी का राग था, मिथ्यात्व का राग, संबंधी राग था, वो तो हमने बुद्धिपूर्वक त्याग दिया उसको। देखो ना, स्वयं सहज परिणाम से कर दीना पर त्याग, पर सम्यक ज्ञानी जीव ने बुद्धिपूर्वक राग। समझ आ गया ना? सहज भाव से जितना निकलता था निकाल दिया हम। जैसे बन कहते गुस्सा मत किया करें, गुस्सा तो बुद्धिपूर्वक जितना गुस्सा हमको सोच सकते नहीं करें, तो हम अपने मन को समझा के रह जाते हैं, चुप हो जाते हैं ना, नहीं करते हैं। यानी हम जितना बनता है बुद्धिपूर्वक वो तो रहे। अब जो अबुद्धिपूर्वक रह गया, हमने गालियां नहीं बकी, हमने कोई किसी को मारपीट नहीं करी,
और मन को भी काफ़ी शांत कर लिया, फिर भी अंदर में वो कसक जिसे बोलते हैं ना बनी रहती है, वो अंदर में द्वेष बना रहता है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे फिर भी वो ओरिजिनलिटी नहीं आती है, वो चेहरे पर वो एक विचित्र प्रकार की गंभीरता ओढ़े रहते हैं। क्यों? वो अंदर उतना क्रोध विद्यमान है ना, हम नॉर्मल नहीं हो पाते हैं, तो वो अबुद्धिपूर्वक राग है। अब उसका क्या करें? तो उसके लिए क्या लिखा देखो, और अबुद्धिक राग त्याग करने को जिसने क्या किया, निज शक्ति स्पर्श प्राप्त कर पूर्ण भाव को, अपने भगवान आत्मा की शक्ति को स्पर्श किया, माने अपने त्रिकालिक और भगवान आत्मा को ज्ञान का गेय बनाया, उसमें अपनापन स्थापित किया, उसका ध्यान किया, तो उससे फिर वो अबुद्धिपूर्वक वाला राग नाश करते हैं। समझ गया ना? इस तरह ज्ञानी जन बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोनों प्रकार के राग का नाश करते हैं। अब ये बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक की चर्चा जो कलश में आई है वो टीका में भी आई है, और उन्होंने वो चर्चा की है कलश में, और कलश का पद्यानुवाद किया बनारसी दास ने, इसलिए वो बनारसी दास में भी आ गई है। बनारसी दास का छंद भी यहाँ दिया गया होगा, आगे देखो, पढ़ो भाई, आओ आओ जल्दी पढ़ो यहाँ। जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक, यह पर नामन की ममता हर तू है, मन को उद्यम कर तू है। अर्थ आया कुछ समझ में? नहीं आया तो नीचे पढ़ लेना, इसलिए तो मैंने सब लिख दिया दादा। ये क्या जानता हूँ कि अर्थ किसी की समझ में आना तो है नहीं, इसलिए इसका सरल सीधी भाषा में अर्थ अपन लिख दो। और वो वैसा नाटक समय सारे में लिखा वैसा नहीं लिखा, अर्थ तो वैसा ही है, लेकिन वो एकदम सीधी सरल, ये लेटेस्ट जो हिंदी है उसमें मैंने लिखा है जी।